हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और बज रहे हैं 10। मैंने अपना ब्लॉग कर दिया स्टार्ट और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए धुल के। तब तक सुबह का झाड़ू पोछा हो गया है, नाश्ता भी बना लिया, उपमा बना लिया, हम लोगों ने खा लिया। मेरी बेटी की छुट्टी है तो उसने आज थोड़ा, कल कुछ फंक्शन है वो मैं आपको सरप्राइज़ रखती हूँ, कल बताऊँगी। तो उसने थोड़ी साफ़ सफाई नीचे कर ली, बाकी जो है मैं कल करूँगी। और मैं अपना काम निपटा के डेली का कपड़े धुलने थे तो मैंने कहा चलो आज हाथ से ही धो लेते, मशीन नहीं लगाते थोड़े। तो धुल के मैं छत पे आ गई हूँ। और इतना बारिश होती है कि मेरे पौधों में पानी ज़्यादा भर गया गमलों में, तो वो उनके जो रूट हैं, जड़ें हैं, वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैं उनको टाइम टाइम से सारे पानी निकालती रहती हूँ। और घास भी बहुत हो रखी है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो वो भी बीच बीच में निकाल के जब छत पे आती हूँ कपड़े वपड़े सुखाने तो देखा कि धूप ज़्यादा नहीं है जो लगे सर पे। तो मैंने कहा चलो तब तक घास भी निकाल देते हैं। मैं घास निकालने लगी और घास जब निकल जाती है तो कितने अच्छे खिले खिले से प्लांट लगते हैं। और मैंने घास घूस निकाल दिए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आज थोड़ा ज़्यादा काम था घर पे, तो अपना खिचड़ी विचड़ी बना ली, खा ली, सो गए। थोड़ा उठे हैं, कपड़े चेंज आराम से बेटी को लिया और मैं हस्बैंड के साथ चली गई। थोड़ा कल कुछ फंक्शन है, वो मैं कल आपको बताऊंगी क्या है, उसकी सारी वीडियो दिखाऊंगी, तब आपको पता चले, तब तक सरप्राइज़। तो मैं आ गई हूँ मॉल में। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे सामान, क्योंकि गेस्ट वगैरह आएंगे तो सारा सामान तो चाहिए होगा। और कैंटीन में जा नहीं पाई क्योंकि एटीएम जे लेके चले गए, तो मम्मी बोली यहीं से सारा ले आओ, कैंटीन फिर 1-2 दिन बाद चले जाना। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से ले आती हूँ मॉल से। तो मैं मॉल में आ गई हूँ। और मॉल भी इतना बड़ा है कि इसमें घूम घूम के थक जाओ। लेकिन मुझे मेरे सामने सामान रखा रहता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है कहाँ पे क्या है। तो मैं कुछ तो मुझे दिखाई देता जाता है, मैं उठा लेती हूँ, बाकी घूमती रहती हूँ। बाद में कहे जो वहाँ पे बेटियाँ काम करती हैं मॉल में, वो बेटी हैं, जब किसी की बेटी है तो मेरी भी बेटी है, तो मैं बेटी बुलाती हूँ तो मुझे वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत मानती हैं। तो आ जाती हैं बेटियाँ, फटाफट सारा सामान निकाल के मुझे देती हैं, मेरे साथ हंसी मजाक भी करती हैं, बहुत अच्छी हैं, बातचीत में बहुत अच्छी हैं, प्यारी लगती हैं। तो वो फटाफट निकलवा के दे रही हैं सामान और मैं अपना सामान कलेक्ट कर रही हूँ जो भी मुझे लेना है। और जो छूट जाता है वो फिर बाद में फ़ोन कर देती हूँ तो आ जाता है। लेकिन मुझे जल्दी से इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ रखी हुई मुझे जल्दी से मिलता नहीं है। मैं अपना पर्चा लेके जाती हूँ, फिर भी ढूंढती रहती हूँ कौन चीज़ कहाँ पे है, कौन चीज़ कहाँ पे है, समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर कुछ मिल जाता है, कुछ वो ढूंढ के दे देती है, तो काम चल जाता है। ऐसे तो मैं पूरा दिन यहाँ घूमती रहूँ, रात घूमती रहूँ तो पूरा सामान ना निकाल पाऊँ। और तब तक मैं मॉल में आ गई, मेरी बहन है कज़न, चाचा की लड़की, तब तक वो आ गई, वो भी मिल गई। बोली अरे सरिता तुम कहाँ। तो मैंने कहा दीदी मैं सामान लेने आई थी। तो वो भी बात करने लगी। तो मैं ब्लॉग बना रही थी वीडियो। तो बोली क्या है, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बोली मैं भी सामने आती हूँ। मैंने कहा आ जाओ, सबको बाय करो, हाय करो और बात करो सबसे। तो वो भी बोल रही है। तो बोले क्या है कल। मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो इस पे आएगा, बाद में बताऊंगी घर जाके। बोले ठीक है। तो वो भी सारा सामान निकाल दी। देखो अभी आपसे मिलेगी, आगे काउंटर पे है, आपको आया कर रही। उसकी बेटी थी, वो भी बोली चलो मौसी मैं आपकी हेल्प करती हूँ, सारा सामान निकालती हूँ। और आके घर पे लेट हो गए तो मैं दिखा भी नहीं पाई कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फिर कल दिखाऊंगी। और इतना सारा सामान लेने कुछ जाओ तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और बहुत सारा हो जाता है। ये कहते मैं एक थैला लेके जाऊँ, मैं देव कहते एक थैला लेके जाऊँ, और तो मुझे ना 4 थैले भर के पकड़ा देती है। और पर्चा इतना सा बना के लेके जाती है, मुझे ये चाहिए, और वहाँ जाके पता नहीं कितना निकल आता है सामान। वो देखते हैं हम लोग तो कहते हैं अरे हाँ ये भी हम घर में भूल गए थे, ये भी भूल गए थे। तो वो बहुत सारा हो जाता है। फिर वहाँ टाइम भी बहुत लग गया। फिर खाने के लिए हो रहे थे लेट हम लोग, तो कहा कि चलो फटाफट लेते। लेकिन काफ़ी लोग आ जाते हैं तो उनका आगे सामान हो जाता है, तो उनकी बिल
जो होता है भी बनाने लगती हैं लड़कियां कंप्यूटर पे, तो मैं लेट हो जाती हूँ। अभी देखो मैं अपनी बहन से आपको मिलाती हूँ। देखो आपसे आए कर रही हैं, मिल रही हैं मेरी बहन। बोली क्या मैं भी आती हूँ आपके ब्लॉग। मैंने कहा आ जाओ मिल लो। जितने हमारे दोस्त लोग हैं वो भी आपको भी देख लेंगे। तो बोली ठीक है मुझे सामने कैमरा करो। मैंने कहा लो मिलो। तो बोली आप मैं सबको हाय बोलती हूँ। मैंने कहा बोलो हाय। तो उन्होंने अब मेरा सामान कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब मैं फटाफट सामान लेके घर आती हूँ क्योंकि खाने के लिए भी लेट हो रहे थे। एक तो हमारे घर में भी सबको फीवर हो रखा है। ये मौसम चेंज हो रहा है तो बारिश में भी कहीं कपड़े सूख रहे हैं, कहीं कुछ है, भाग भाग के जाओ तो बारिश हो जाती है तो हम लोग जाते हैं भीग। तो उसमें हम लोग कोल्ड। और ये देखो मॉल में जो बेटी काम करती है वो है, उसने जो मुझे सामान नहीं मिला वो मिला तो मैंने इसके सामने ऐसे कैमरा कर दिया तो मुंह छिपाने लगी। बोले मेरा फेस अच्छा नहीं है आंटी, मेरे बाल भी ऐसे बिखरे हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं फेस तो दिखा अपना। लेकिन उसने फेस दिखाया नहीं, आगे से पैकेट लगा लिए बूंदी के उसके। बोली नहीं आंटी बाद में मैं फेस दिखाऊंगी। मैंने नहीं मैं दिखा दूंगी तेरा भी फेस। मैं घर आ गई, घर आके फटाफट रोटी बना ली। तब तक मम्मी ने सब्जी वब्जी काट दी थी, वही साग जो हमने बीना था लेके आए थे। और फटाफट रोटी बना के और हम लोगों ने खा ली। कपड़े हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज किए और खा ली। अब इनके हो रहा है शरीर में दर्द पतिदेव के, क्योंकि बारिश में गए ड्यूटी से आ रहे थे तो गए भीग, कहीं पे रेस्ट लिया नहीं। जहाँ पे दूर दूर तक कोई पेड़ वेड़ वगैरह भी कुछ नहीं होंगे वहीं पे फंस गए वो बारिश में। तो उनको भी फीवर हो रखा है, सर दर्द भी बहुत हो रहा। तो कहा थोड़ा सा टेबलेट दे के बाम लगा दो। तो मैंने लगा दी है बाम और वो आराम से अपने सो जाएंगे। क्योंकि सर एक तो ड्यूटी में जागते रहते हैं नाइट में, दूसरे से भीग के जो फीवर आ गया उसकी वजह से उनको ज़्यादा सर दर्द हो गया। अब मेरे भी हो रहा था थोड़ी सी, मैंने भी अपने बाम लगा ली। अब थोड़ी देर बैठ के बच्चों को पढ़ा दूंगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ, उधर से मम्मी मुझसे बात कर रही हैं बैठ के तख्त पे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर है नहीं। तो मैंने तख्त डाल रखा किचन में, अपने किचन के बगल में। तो बर्तन वर्तन का जो भी है सारा सामान उसी पर रख देती हूँ रात को कि छोटी छोटी छिपकली हैं। वैसे तो मैं आने नहीं देती हूँ, ध्यान रखती हूँ, सारे जाली वाली बंद रखती हूँ गेट। लेकिन फिर भी अगर कहीं ये जान लगा हुआ कहीं से छोटी मोटी आ जाती है तो वो किचन के स्लैब पे नहीं रखती हूँ। बर्तन वर्तन है जो भी हो जाते हैं तो मैं उसी पे ढक के रख देती हूँ, ज़्यादा होते हैं तो धुल के, क्योंकि निचुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। और कल कुछ घर में फंक्शन, तो आज रात को अभी उसका भी सफाई का वीडियो बनाऊंगी है, क्योंकि घर पूरा डेकोरेट करना पड़ेगा, साफ़ सुथरा करना। गेस्ट आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो सब मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। क्योंकि आवाज़ इतनी भरभरी हो रही जुकाम की वजह से, सर दर्द भी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही बस, छोटा ही सही वीडियो। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल आपको, तब तक के लिए बाय।